हाँ जी बेटा जी। तो कॉस्ट के आरटीपी में सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी कवर अब। तो देखते हैं जी सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक से और कैसा है। सर एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कि लेबर कॉस्ट का सवाल है। पढ़ते हैं, रीड करते हैं पहले आराम से। JBL sister operates a boutique which offer for the various fashion houses and retail shop works for sorry। तो एक बुटीक ये चला रहे हैं जो काफ़ी फैशन हाउसेज और रिटेल स्टोर्स के लिए काम करता है। इनके पास 26 वर्कर्स हैं एंड पेज देम ऑन टाइम रेट बेसिस। टाइम रेट बेसिस जरूर माइंड में रख लेना जरा। ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉई इज अलाउड 8 hours फॉर बुटीक वर्क ऑन ए पीस ऑफ गारमेंट। ध्यान दें, ये यदि कोई डेली रूटीन नहीं बता रहा वो 8 hours लिख के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह गया बेटा ये। टाइम अलाउड फॉर ए पीस ऑफ गारमेंट, जिसे आप स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, वो बता गया ये। दोबारा पढ़ें। ऑन एन एवरेज एन एम्प्लॉई इज अलाउड 8 hours ऑफ बुटीक वर्क ऑन ए पीस ऑफ गारमेंट। मतलब कि वन पीस अगर गारमेंट बनाना है तो उसके लिए 8 hours का स्टैंडर्ड टाइम है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर, टू वर्कर्स एम एंड जे वर गिवन 15 pieces एंड 21 pieces ऑफ गारमेंट रिस्पेक्टिवली। तो एम को 15 पीस बनाने के लिए दिए गए, जे को बनाने के लिए दिए गए 21। तो इससे आप स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट तो निकाल लोगे, क्योंकि 1 यूनिट के लिए टाइम क्या अलाउड है सर? 8 hours। ठीक है। तो अभी तक तो इसमें पढ़ने में रोन हाल से वाला कुछ फील आ रहा है कि क्वेश्चन उसी तरफ जाएगा, पर सर जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम वाले क्वेश्चन कई बार एफिशिएंसी में भी चले जाते हैं। फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ देयर वर्क। वर्क असाइंड, ये इनका टाइम टेकन। तो अभी अगर मैं 15 × 8 करता हूँ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो 120 आर आ जाएगा। देन मैं अगर 21 × 8 करता हूँ, ये सर 168 आवर्स आ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जो भी ऐसे प्लान्स होते हैं जो अभी होने वाला है थोड़ी देर में, उन्हें हमें स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट का अगर दिया हो, उससे स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट तक पहुंचना होता है, जो कि हम हमेशा पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी हम पहुंच चुके हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। टाइम टेकन को देख के ये कहा जा सकता है कि सर दोनों वर्कर्स ने सेविंग तो की है टाइम की। बाकी कौन सा प्लान लगाना है, कैसे लगाना है, वो बता देगा। वर्कर आर पेड बोनस एज पर हाल से, अंडरलाइन हाल से। सर हाल से में बोनस क्या होता है सर? इट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू द रेट। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, मतलब जितना आप टाइम बचाओगे उसका आधा पैसा एज ए बोनस ले जाओगे, ये होता है हाल से। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज इज 60 पर आवर। एज पर द न्यू wage agreement, the worker will be paid 72 रुपी पर आवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। सर अभी एग्जिस्टिंग रेट आरपीएच क्या बोला उसने? सर एग्जिस्टिंग तो बोला 60 रुपए, पर वो कह रहा है कुछ एग्रीमेंट हो गए हैं, उस वजह से आगे चलकर जनवरी में रेट 72 होगा। सर ये जो आपने हमें यहाँ काम दिखाया है कि ये वर्क असाइन हुआ था, ये तो सर दिसंबर के मंथ का है। अच्छे से देखें, दिसंबर के मंथ में ये काम दिए गए थे। देख रहे हैं? बिल्कुल सर, ये तो दिसंबर का महीना है। तो यहाँ रेट कौन सा रहना चाहिए सर? 60। 72 का रेट कब अप्लाई करोगे सर? January 1। रेट्रो इफेक्ट से थोड़ा ना आ रहा है वो रेट। तो हुआ क्या देखते हैं। At the end of the month of December 2020, accountant of company has wrongly calculated wages to these worker taking 72 rupees per hour। अब अकाउंटेंट साहब का हो गया लगता थोड़ा हैंग, तो उन्होंने कर दी एक भारी मिस्टेक। 60 रुपी पर आवर के बजाय से 72 रुपी पर आवर लगा दिया। गलत है सर, क्योंकि ये तो दिसंबर का महीना है, ये तो 60 पे होगा। जो रेट चेंज होना था वो तो जनवरी से था। तो ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अलग है। जिस तरह औखा नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये, बट ये थोड़ा इनकरेक्ट रेट एप्लीकेशन जो हुई है उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा। रिक्वायर्ड, आराम से पढ़ें पूरा। कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन हैड द रोन स्कीम ऑफ बोनस फॉलोड। तो कह रहा है कि अगर रोन होता है यहाँ तो नुकसान क्या होता है ये भी बताओ। कैलकुलेट द लॉस या सेविंग इफ द रोन स्कीम ऑफ बोनस हैड बीन फॉलोड, मतलब कंपेयर करना दोनों को। फिर रोन की तारीफें करनी है कि वो सुटेबिलिटी डिस्कस करनी है कि वो सही है इनके लिए या नहीं। तो अच्छा सवाल है। अब ये नहीं पूछा गया
कि आप रोन हालसे में दोनों की वेजेस निकाल दो, बोनस निकाल दो, ये नहीं पूछा है। स्टोरी ये बनाई गई है कि 60 रुपीज रेट पर आवर था, आगे जाके रेट अगले महीने से हो रहा था 72, तो अकाउंटेंट गलती से यही चीज़ के अकॉर्डिंग पे कर गया, तो इसके कारण क्या नुकसान हो गया है वो आपको बताना है। नो डाउट जो हमने ये स्टैंडर्ड टाइम वगैरह कंप्यूट किया ये काम आ जाएगा, बट आंसर वैसे नहीं होगा जैसे ट्रेडिशनली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है ना, वैसा नहीं है ये। तो सर देखिए, पहले तो यहाँ आर सेव्ड की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आपके जिन एक्चुअल आउटपुट हैं, ये इनके स्टैंडर्ड टाइम है ये वाले, ये आ गया जी स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज द टाइम टेकन, ये टाइम सेव्ड, वेरी वेरी इजी। अब सर इन्होंने कैसे किया है सॉल्व। सर देखिए, जो स्टूडेंट होता है ना, कई बार वो ऐसे कर सकता है कि यार देखो, पहले मैं 60 के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, 60 पर आवर के अकॉर्डिंग, फिर 72 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, तो मैं डिफरेंस कर दूंगा दोनों में, तो उससे मेरे को कितना नुकसान हुआ वो पता चल जाएगा। कि मुझे पे 60 करना था, मैंने पे 72 कर दिया। इंस्टीट्यूट इतना स्लो नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बेटा 12 रुपये जो एक्स्ट्रा है ना, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लगा लो, नुकसान आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट, while calculating loss only excess rate per labor hour has been taken। हाँ, अगर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो आप 60 के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करो पहले कि ये होना चाहिए था, फिर 72 के अकॉर्डिंग हाल से लगा लो, फिर दोनों में डिफरेंस निकाल लो। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये करके भी दिखाऊंगा। अभी ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ये 12 रुपये जो एक्स्ट्रा है ना, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो ना, ये पहला बंदा है, यहाँ इसका डाटा ये, तो आपने 100 घंटे जो टाइम टेक करना है उसमें 12 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, फिर जो टाइम सेव 20 आवर्स है उधर 50% करके इंटू 12 बोनस भी एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसमें नुकसान हुआ 1320 का। अब अगर आपको इस पर किसी भी तरह का होता है शक, तो आप 60 रुपये पर आवर के अकॉर्डिंग चलते हैं और वहाँ उसकी पूरी हाल से के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि क्या बनती, टाइम टेकन इंटू रेट, फिर 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। 6000 रुपये यहाँ से आने थे सर, फिर यहाँ से आने थे आपके 10 इंटू 10, ये 600 रुपये, 6600 रुपीज़ बनने थे। अब इसके बजाय आप 72 RPH दे गए, तो 100 घंटे के इंटू 72 प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। अब ये पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन हो रही है ताकि आपके मन में किसी तरह का वहम ना रह जाए। ये 7200, ये सर हुए 10 घंटे, 10 इंटू 720, ये हो गया 7920। सर अगर मैं रेट करेक्ट लगाता तो मुझे ये पे करना था वर्कर्स को, इनकरेक्ट रेट में मैंने ये पे कर दिया, तो इनकरेक्ट रेट लगाने के कारण मैंने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, वही मेरा लॉस है सर, 1320। यही आंसर ये 12 रुपये वाली टेक्निक से भी दिए हुए हैं, 1320। समझ रहे कि नहीं। कोई भी अगर आपको ऐसा लग जाए ना कॉस्ट में कि यार ये कैसे कर दिया सर, उसमें ना यार देखो, सोचो ना ज्यादा, आप अपने अकॉर्डिंग करके देख लो, निखर के आ जाएगी चीज। अब जे मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ डाटा चेंज होना, वहाँ स्टैंडर्ड टाइम 140 आवर्स है, सॉरी 168 आवर्स है, और एक्चुअल 140 है। इन्होंने अपने वो 12 वाले के अकॉर्डिंग कंप्यूट कर रखा है। आपको नहीं बनता, ये अच्छा नहीं लगता, तो आप भाई अपना डिटेल में चले जाओ, ठीक है। अगला पार्ट देखो। अब कहते हैं कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन हैड द रोन स्कीम फॉलोड। सर रोन स्कीम में पता क्या होता है, उसमें जो बोनस वाला पार्ट है, देखो टाइम टेकन इनटू रेट तो सेम ही रहता है, क्योंकि एक हिस्सा होता है टाइम वेज का, वो तो रोन से कर लो चाहे कर लो हाल से टाइम वेज थोड़ा ना कोई बदल सकता, बट बोनस वाला पार्ट डिफरेंट हो जाता है। ये बाबा कैसे काम करते थे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, एक्सप्रेस करते थे कि कितने परसेंट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम आपने सेव किया, मतलब ये टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि स्टैंडर्ड टाइम का कितना प्रोपोर्शन आपने बचाया, कि जैसे किसी को 10 घंटे का काम दिया गया और उसने 8 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो दिस इज बेसिकली 2/10, ये यहाँ तक 2/10 है पूरा ब्रैकेट, तो ये इंडिकेट करता है 20% ऑफ द टाइम सेव्ड। अब इसको ये लगाते थे आपके टाइम टेकन पे, फिर रेट पे। इसमें हम बोलते होते थे कि जितने परसेंट टाइम बचाओगे उतने परसेंट टाइम वेजेस और ले जाओगे। ये देखो,
ये भी टाइम वेजेस हैं और ये भी टाइम वेजेस हैं। ये आपका प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव्ड है। तो अगर आपने 20% टाइम बचाया, यू विल गेट 20% मोर ऑन टाइम वेजेस। इफ यू सेव 30%, यू विल गेट 30%। हाल से में हम क्या कहते थे, सर जितना टाइम बचाओगे उसके आधे के पैसे ले जाओगे। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि बेटा अगर ये रो 1 हो जाता तो क्या होता। तो रो 1 पहले मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिया, रो 1 प्लान। ठीक है। अब देखिए सर, calculation of excess, calculation loss incurred due to the incorrect rate selection had Roan scheme of bonus being followed। सर देखो टाइम वेजेस में तो 12 रुपये एक्स्ट्रा ही आते, यहाँ तक तो मैच कर रहा है। सर बोनस की कंपुटेशन 12 रुपये एक्स्ट्रा के हिसाब से ऐसे होती। ये सर अब कैसे किया सर इन्होंने, थोड़ा जा समझा देते। सर ये देखो, स्टैंडर्ड टाइम 120, टाइम टेकन 100 अपॉन 120, ये आ गया टाइम सेव्ड। दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन इनटू द रेट। अब इंस्टीट्यूट जैसे मर्जी लिखता जाए, अल्टीमेटली बात यही है। तो ये हो गया जी आपका 20/120 इंटू 100 इंटू 12। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन अपनी लगा लेनी है। कितना आता है सर ये कैलकुलेशन, सर 200 रुपये बता रहे हैं सर। ये देखिए ना, ये यहाँ से आ जाएगा 10, फिर 200 रुपये, और ऐसे ही दूसरे बंदे का भी सॉल्व कर लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेस वेजेस आती हैं इतनी। हाँ, इसमें भी अगर आप पूरे डीपली जाते हैं कि पहले मैं 60 से कंप्यूट करूंगा फिर 72 से करूंगा, तो भी यही गैप्स आएंगे। वो आपकी इच्छा रहेगी सर। इसके बाद कहता है कैलकुलेट द लॉस या सेविंग इफ द रोन स्कीम ऑफ बोनस हैड फॉलोड। सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तूने लॉस इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन, सर ये किससे निकाला था, जो इनका प्लान है हाल से। फिर इनकरेक्ट रेट अगर रोन में होता तो भी निकाल दिया। अब क्या चाहता है तू। वो सर अब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा और क्या है। देखो इसने यहाँ लॉस निकाल के रख लिए, जो लॉस हुआ वो 1320 का हुआ, हाल से में थे आप। अगर यही आप रोन में होते तो लॉस 1400 का हो जाता, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। दूसरे पर्सन के केस में देखें, सर हाल से में 1848, उससे उसे हमने ज़्यादा दे दिए, रोन में दे देते 1960, तो 112 का नुकसान हो जाता। तो ये नुकसान बताना चाहता है। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोन वाज फॉलोड। तो वेजेस अंडर हाल से दिखाई पहले, जितनी एक्स्ट्रा पे हुई बाय एप्लीकेशन ऑफ इनकरेक्ट रेट, फिर रोन दिखाया, फिर डिफरेंस दिखा दिए। देख रहे हैं कि नहीं। अब बेटा जब हम क्लास में भी रोन के बारे में पढ़ते हैं, एक आधा सवाल आता है तो वहाँ पूछा जाता है कि जड़ा रोन है वो क्यों सुटेबल है एज कम्पेयर टू एनी अदर मेथड। सर रोन में एक बात तो ये होती है कि इसमें जड़ा बोनस है, अगर आप मान लो बहुत तेज काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, तो बोनस बढ़ने के बजाय कम होना भी शुरू हो जाएगा। जब 50% टाइम भी नहीं आप ले रहे, तो बोनस के पिछले लेवल वापस आने लग जाते थे। तो इसे हम कहते थे कि इन बिल्ट चेक है इसमें एक। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं पहले आपको ये बता दूं, फिर थ्योरी पढ़ें। अब जैसे मान लीजिए किसी टास्क के लिए 100 आवर्स अलाउड है, और जो टाइम टेकन है दैट इज 90 आवर्स, एंड द रेट पर आवर इज ₹60। तो अगर मैं इस केस वन को सॉल्व करूं, जस्ट बोनस, ठीक है, बोनस बोनस 100 स्टैंडर्ड, टाइम टेकन 90 अपॉन स्टैंडर्ड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। ये देखिए सर, 10% टाइम बचाया, 10% लगेगा इस पे, ये 9 इंटू 60, 540 का बोनस। अब अगर यही टास्क ये 80 आवर्स में ख़त्म कर दे, ठीक है सर, 20% टाइम बचाया, 20% लगेगा 80 पे, टाइम टेकन पे, इंटू 60। सर 20% ऑफ 80 इज 16, 16 इंटू 60 इज 960। कंफर्म, यस। अब ये बोनस बढ़ रहा है, एफिशिएंसी को रिवॉर्ड मिल रहा है कि पहले उसने 90 घंटे में ख़त्म किया, अब उसने 80 घंटे में ख़त्म कर दिया, तो ही शुड गेट द मोर बोनस। एक केस ये देखें सर, अगर 50 आवर्स में ख़त्म कर दे, ये देखिए, याद रखें यहाँ आपका टाइम टेकन आना है। तो नाउ ही विल गेट 50% ऑफ 50 विच इज 25, 25 इंटू 60 इज 1500। यस, यहाँ तक बोनस बढ़ता है। अब अगर ये बंदा ज़्यादा हीरो बनता है, मान लीजिए ये कहता है जी मैं तो 20 आवर्स में ख़त्म कर दिया, तो 100 माइनस 20,
टाइम सेव्ड बहुत ही अच्छा, 80% टाइम बच गया। पर सर ये परसेंटेज लगनी आपके टाइम टेकन पे है। तो ये 80% जब 20 पे लगेगा, ये दोबारा इसे 16 बना देगा जो यहाँ आया था। और बातों बातों में 16 बन भी गया वो, अब इंटू 60 होके बोनस यही आ जाएगा। देख रहे हो? ऐसे ही अगर ये बंदा इस टास्क को 10 आवर्स में खत्म कर दे, तो ये वाला लेवल रिपीट हो जाएगा। तो अगर आपका टाइम टेकन 50% ऑफ द टाइम अलाउड भी नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब आपने सेविंग बहुत ज़्यादा की है, तो आपके बोनस बढ़ने नहीं वाले बल्कि पिछले लेवल वापस आने वाले हैं। क्योंकि ये आपका जो परसेंटेज है ये हाई हो जाएगा, बट जैसे जैसे इसको आप डाउन करते जाओगे तो प्रपोर्शन पिछले ही वापस आएंगे। तो इसलिए यदि काफ़ी तारीफ होती थी कि भाई अगर रोड मेथड के अंदर वर्कर कुछ ज़्यादा ही अब नॉर्मली हाई स्पीड खींचे बोनस अर्न करने के लिए, जैसे हाल से में वो करता है, तो उससे क्वालिटी का नुकसान होता है। बहुत हाई स्पीड पे क्वालिटी नहीं आती कभी भी। तो एजे में भाई बोनस नहीं बढ़ेगा। ये आपके सामने दिस एंड दिस, होपफुली जहाँ भी आप पढ़े जैसे भी, तो आपने ये चीज़ पहले भी नोटिस में ली। अब बात यह है कि ये हालसे के बारे में, रोन के बारे में जो पूछ रहे हैं सुटेबिलिटी वाला, वो पार्ट क्या लिखना है? सर बेसिकली तो थ्योरी लिखनी है, थोड़ी सी तारीफ कर दी। रोन स्कीम ऑफ इंसेंटिव हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स विच इज सुटेबल विद द नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें जेबीएल है, इनका बुटीक है, तो गारमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि रोन यहाँ सुटेबल है। देखते हैं कैसे। अंडर रोन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट, वर्कर कैन नॉट इंक्रीज देयर अर्निंग और बोनस बाय मेरली इंक्रीजिंग देयर स्पीड। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, बोनस अंडर रोन स्कीम इज मैक्सिमम when the time taken by worker on a job is half of the time allowed। मतलब जो टाइम अलाउड है उससे आधा टाइम आप ले रहे हैं, तब ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस फैक्ट का वर्कर को भी पता होता है, देयरफॉर दे वर्क एट सच अ स्पीड जिससे क्वालिटी भी बनी रहेगी। बिल्कुल सर। कहता है उसके बाद, इफ द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट commits any mistake in setting the standard for the time to be taken to complete the work, loss incurred will be relatively low। उदा एग्जाम्पल भी यही है जो मैंने अभी दिया। अब ये कहना क्या चाहता है उसमें, कहता है अगर आप अगर नए नए हैं, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो इस तरह टास्क, नई नई जॉब्स आ रही हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड टाइम भी सेट करना आसान नहीं होता। और उसमें अगर गलती हो जाए, जैसे मिस जजमेंट कह लो, कि वैसे वो 10 आवर्स का स्टैंडर्ड बनना चाहिए था, बट नया था तो हमें आइडिया नहीं था कि वर्कर एग्जैक्टली कितना टाइम लेगा, तुमने 15 घंटे दे दिए। अब जो चीज़ वैसे 10 घंटे में स्टैंडर्ड के तौर पे होनी चाहिए, उसके लिए आपने 15 दे दिए। ऑब्वियस है वर्कर बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। अब जल्दी ख़त्म करने से टाइम सेव्ड काफ़ी कम हो जाएगा, टाइम टेकन काफ़ी कम हो जाएगा, टाइम अलाउड बहुत ज़्यादा है। अगर हाल से होगा तो भारी भरकम बोनस देना पड़ जाएगा, रोन संभाल लेगा। ये वाला केस और ये वाले केस का बोनस सेम है, सोच के देखो। मतलब 100 आवर टास्क कंप्लीटेड इन 80 आवर्स, जो कि जेन्युइन लगता है कि चलो बंदा बहुत स्पीड वाला है, तो जो बोनस मिल रहा है वो बोनस किसके बराबर आ रहा है? इफ दैट 100 आवर टास्क इज कंप्लीटेड इन 20 आवर्स। तो अगर मेरे से स्टैंडर्ड सेट करने में गलतियां भी हो जाती हैं, तो रोन में एक इनबिल्ट चेक है उस चीज़ को कॉशन करने के लिए, बचाने के लिए। समझ रहे कि नहीं? तो ये जी इस डिटेल्ड एनालिसिस थे सेकंड क्वेश्चन के। बाकी अगला क्वेश्चन जी अगली वीडियो में कवर करते हैं। ओके जी बेटा, बाय बाय। और एक यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।